नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और हमारी खास पेशकश एफआईआर पर में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मामला अशोकनगर जिले का है, जहां पर एक युवक ने आरोप लगाया था कि दबंगों ने उसे मल खिलाया। अब शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ही उनसे ये मल खिलाने का आरोप लगाने के लिए कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं हुई है। इसके बाद मुगावली पुलिस ने जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जीतू पटवारी पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हम एमपी की इसी नई सियासी रार पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक एफआईआर से सियासत गर्मा उठी है। पटवारी ने 2 दिन पहले अशोकनगर में 2 युवकों को मल खिलाने का मामला उठाया था। आरोप था कि दबंगों ने युवकों को मल खिलाया और पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। पटवारी ने फोन पर अशोकनगर के कलेक्टर से बात करके कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी दी थी। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक की गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने सर टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इसी मामले में जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुकाबली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर उसी युवक ने दर्ज कराई है जो 2 दिन पहले जीतू पटवारी से मिला था। युवक ने गांव के सरपंच पति और बेटे पर गंदगी खिलाने का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद जीतू पटवारी ने वहीं से कलेक्टर को फोन लगाकर इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। यह युवक अपनी बात से पलट गया। उसने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी के कहने पर ही सरपंच के पति और बेटे पर गंदगी खिलाने और मारपीट होने का आरोप लगाया था। बदले में उसे मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था। ठीक उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी करते हैं। संविधान की पुस्तक हाथ में होती है, अंदर संविधान होता नहीं है और उसकी जिल्द को लेकर के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं। इसी प्रकार जीतू पटवारी जी झूठ की बुनियाद पर मध्य प्रदेश में संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं और कभी मेला खाने की शिकायत, कभी कोई शिकायत। इस तरह से ऐसा लगता है कि एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का, उनके नेताओं का रहा है, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर कायम हुई है। जीतू पटवारी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए जातियों और समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस इसे अभी सच की आवाज दबाने की कोशिश करार दे रही है। और मैं तो मांग करता हूं कि सीबीआई की जांच हो इस मामले की, कि ऐसे पीड़ित को जिसके साथ इतने अमानवीय कृत्य हुआ, उसके बाद सरकार के कौन से अधिकारी दबाव में लेके जिस तरीके से शपथ पत्र बनवाने का काम कर रहे हैं, ये विषय एक व्यक्ति का नहीं है। इस मध्य प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, जो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के ऊपर चल रहा है, उसके खिलाफ ये है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले रेप पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में भी उन पर केस दर्ज हो चुका है। बीजेपी इस मामले को कांग्रेस के झूठ तो कांग्रेस विपक्ष के दमन का नमूना बता रही है। देखना यह है कि इस मामले में सियासत कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एफआईआर पर रार, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और समर सिंह भी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए समर सिंह जी,
ऐसा नहीं लगता कि कभी कभार कांग्रेस थोड़ा उत्सुकता में जल्दबाजी चीजों पे कर देती है? पहली बात तो यह है, घटना जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने बताई है हुई थी वैसी ही है। आज ही की खबर है, आधे घंटे पहले की, कि वो जो पत्र उस पीड़ित ने दिया था जिसमें मेला खिलाने की बात की थी, वो कलेक्टर ऑफिस में वहां पर मौजूद है, वहां के थानों के अंदर मौजूद है। अब आप देखिए आने वाले समय में क्या होगा, शाम तक क्या होगा, 1 घंटे बाद किस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी झूठ को फैलाने की बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हमारे नेताओं पर, कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर करने से कोई इनका फायदा नहीं होना है। इनके जो असली पूर्वज थे अंग्रेज, हम उनसे नहीं डरे, ये तो उनकी फिर भी बद्धी कॉपी है, इनसे क्या डर जाएंगे। करिए कितनी एफआईआर करेंगे। हमने इस एफआईआर और जुल्म और सितम की दास्ता के बाद में आजादी पाई है, तो ऐसी थोड़ा ना पाई है। माफीनामे हमने कभी लिखे नहीं, चरण वंदन अंग्रेजों को कभी किया नहीं, लोगों को खरीदा नहीं, लोगों के हाथों बिके नहीं, पाकिस्तान की गुलामी नहीं करी। इनके तो आप देख लीजिए कि जितने भी नेता हैं इसी प्रकार के चरित्र के हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुल मिला के बात यह है, घटना जो है वो सच्ची है, उसके ऊपर जो है उसको मल खिलाया गया है, उसको मेला खिलाया गया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा एक आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया था, उसी प्रकार के उससे भी निंदनीय घटना है। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित को दबाव में देकर और अपने अधिकारों की और कानून का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी तरीके से हम पर एफआईआर कर रही है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, भले कितनी एफआईआर हम पे कर दें। ठीक है वंदना जी, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में सब कुछ हो रहा है, तो ये बीजेपी का दबाव है, क्यों वो पलट गया, क्यों वो इस तरह से अब रिएक्ट कर रहा है? पहले कुछ कह रहा था, अब कुछ कह रहा है, तो कहीं पे भी इसमें बीजेपी का हाथ है? क्षमा करें, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच पा रही है मैम। इको हो रही है जी। मैं बिल्कुल अपनी टेक्निकल टीम से कह रहा हूँ, वो इसको सुधारने की कोशिश में है, आप बात रखिए। जी देखिए, सबसे पहली बात इनके कह देने से झूठ था, तो क्या बात थी? आज वंदना जी को नहीं सुन पा रहा हूँ, ये कहने लगे कि हमने झूठ वंदना जी की आवाज नहीं आ पा रही है। झूठ फैलाने का कार्य किसने किया है? आज इतना बड़ा आरोप आपने हमारी पार्टी पर, आपने कहा कि हमारी पार्टी के यहाँ इतना झूठ बोलने से पहले करिए। कृष्ण तिवारी जी ने बात कही थी, सच बढ़े या घटक सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जीतू पटवारी झूठ की कोई इंतहा नहीं, बल्कि झूठ परोसते चले जा रहे हैं। आप देखिए, उस व्यक्ति का जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से अभी तक की सारी घटनाओं को देखिए, और घटना, मुझे क्षमा करें, बहुत ज्यादा इको हो रही है, प्लीज एक बार रिकनेक्ट करा दें। हेलो, एक बार रिकनेक्ट करा दें प्लीज। बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई है शायद वंदना जी, मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे जुड़ने के लिए दोबारा। समझ जी, आपको वंदना जी की आवाज आई? आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। उनका कहना यह था कि बीजेपी कुछ नहीं करा रही है, बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है, ये सब कांग्रेस का कर धराया। जी देखिए, सच्चाई क्या है ये पीड़ित परिवार जानता है, उसके आसपास के लोग जानते हैं, वो पुलिस अधिकारी जानते हैं जहां पर वो पिछले 10 दिन से चप्पलें घिस रहा था, वो कलेक्टर जानता है, जो कि पटवारी जी ने उनसे बात करी, वो होता तो वो फोन के ऊपर इस चीज को मना कर देते कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। कुल मिला के बातें लीपाप होती है, और इस पे कितनी भी हम बहस कर लें, आप कितना भी कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी या जो भी तथाकथित लोग हैं हमको गलत साबित करने के प्रयास कर लें, लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों के पास में है, पब्लिक फोरम में है। अब आप उस पर कितना भी बोल दें, अब आप जो है एफआईआर को जस्टिफाई करना चाहते हैं। नहीं, अब वो व्यक्ति ही अगर यही कह रहा है कि जीतू पटवारी जी ने ही मुझसे ये सब कुछ कहलवाया था, ठीक है, तो 10 दिन पहले का जो उसका आवेदन है आप तक पहुंचा, उस आवेदन में उसमें मल खिलाने का, मेला खिलाने का कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, आप देखिए उसको, आप देखिए उसके अंदर ये बात साफ लिखी हुई है कि मुझे गंदगी खिलाई गई है। नहीं, ये कलेक्टर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो आवेदन दिया था जब ये बैठे थे तब ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं किया। अब सरकार इनके अब आवेदन में बदल क्या कर सकते हैं, हमें तो जो जानकारी है
उसने साफ लफ्जों में लिखा है कि मेरा भाई जयपुर गया था और उसके बाद में मुझे उन लोगों ने शटर के अंदर बंद करके मारा, मुझ पे गर्म पानी डाला, मुझे जो है मल खिलाया गया। ये उसमें लिखा हुआ है। अब आप इसको कितना भी जस्टिफाई कर लें, आपकी की गई एफआईआर को, आपके इससे समझ जो मैसेज गया है वो तो गलत गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वैमनस्यता कुछ जातियों में कराने के लिए ये सब कुछ कर रही है। नहीं, बिल्कुल। ये कोई अगर किसी आदिवासी पे मूत्र विसर्जन करते तो बहुत अच्छा जो है मैसेज जाता है मेरे ख्याल से, अगर आपको ऐसा लगता हो तो। ऐसा एक महिला का जो बलात्कार, हाँ जी बात रखिए। एक महिला का खंडवा के अंदर बलात्कार हो जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी बच्चादारी निकाल ली जाती है और पुलिस जो है वो 3 दिन तक उस सामूहिक बलात्कार को और वो निर्भया जैसे कांड को सामान्य बलात्कार में बदलने का प्रयास करती रहती है। तब शायद समाज में अच्छा मैसेज जाता है, तब शायद अच्छा मैसेज जाता है जब 4 साल के अंदर 34,000 बलात्कार हो जाते हैं और प्रतिदिन 20 बलात्कार मध्य प्रदेश में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज जाता होगा। सिर्फ लाइन जो आपका ट्रैफिक में फंस कर 2 दिन के अंदर 3 लोगों की मृत्यु, बहुत अच्छा मैसेज जाता होगा। इस पे सवाल कीजिए सरकार से, इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम तो लोगों की आवाज उठाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे पास में पीड़ित आया और जिस प्रकार से पीड़ित ने हमको बताया, हमने वैसा प्रयास किया। आपको याद होगा देवास के अंदर देवास की माता जी की टेकरी का एक मंदिर है जो एक पहाड़ के ऊपर है, अगर आपको मालूम हो। जी। इंदौर के एक विधायक है, उनका बिगड़े सुपुत्र जो है वो गाड़ी लेके सायरन बजाते हुए आधी रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब वहां पर पहुंचता है और फिर बहुत घटनाक्रम चलता है। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या बोलता है खुदा के 4 दिन बाद कि चलिए ठीक है, उन्होंने मुझे गाली नहीं बकी, उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने धमकाया नहीं, 8 बजे आए थे। तो वो बदलते हुए आपने 2 महीने पहले उस पंडित को भी देखा है, तो वैसे ये भी बदल गए होंगे, तो बेचारे और शोषित थे। ठीक है वंदना जी, आप तक आवाज आ रही? जी आप आ रही है जी, आपने जी बात रखिए। समर जी ने जो कहा है कि सब कुछ आपके दबाव के चलते हो रहा है और आपकी मंशा अनुरूप पूरी पटकथा लिखी गई है। थोड़ा सा शर्म कर लीजिए समर जी, तो बोलने की भी एक लिमिट होती है और आप लोगों ने सारी शर्म तो वंदना जी उन्हें करना चाहिए दी है, देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। शर्म आप लोगों को करना चाहिए। कनेक्शन नहीं होता है, तब कृपया थोड़ा अच्छाई का परिचय दें और कुछ बोलने का। तो आप ये शर्म और बेशर्मी जैसी बातें ना करें। ठीक है समर जी बात रखने दीजिए। तो हम तो आपके जो अंग्रेज बाप थे उनसे भी नहीं डरे थे। फिर आप सुन लीजिए, आपके ये एफआईआर से तो हम आपके जो बाप थे ना अंग्रेज, उनसे भी नहीं डरे थे, तो आपसे भी नहीं डरेंगे। फिर अगर शब्दों की गरिमा को तोड़ेंगे तो हमें भी बहुत अच्छे से आता है जवाब देना। तो आप ये शर्म बेशर्मी वाली बातें अपने तक रखिए। समर जी सब पता है, हमें सब पता है कहाँ पड़े रहते थे, कहाँ पड़े, किनके चरणों में पड़े रहते थे, आपके पूर्वज किनके चरणों में पड़े रहते थे, किनको माफी के चिट्ठियां लिखा करते थे, किनसे 26 रुपए की जो है। समर जी बात रखने दीजिए, समर जी बात रखने दीजिए। वंदना जी हमें मत सिखाइए, कौन थे जो संविधान का जो है बहिष्कार कर रहे थे। एफआईआर हो चुकी है, बहुत जल्द वो थाने में दिखाई देंगे, उसके बाद सुनेंगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। झूठ फैलाने की एक झूठ फैलाने की एक लिमिट होती है, मतलब एक लिमिट होती है। आपके जो झूठों पटवारी भी है, साल भर में कोई अचीवमेंट तो कर नहीं पाए, झूठे आरोप लगा कर, और जैसा पुत्र होता है, जो पिता होता है वही पुत्र फॉलो करता है। राहुल गांधी जी 1 नंबर के झूठे, कभी LIC पर आरोप लगाएंगे, कभी SBI पर आरोप लगाएंगे, कभी पेगासस को झूठा बोलेंगे, तो कभी गलवान। तो मोदी जी बहुत सच बोलते थे। झूठे लोगों के जो राज में पल रहे हैं, और जीतू पटवारी जी की गलती नहीं है। देखिए पिछले 1 साल से उनको एक उपाधि मिली थी हारू पटवारी की, अब एक झूठू पटवारी की मिल गई। अभी राजगिरी नायक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ बेलगाम घोड़े भी है हमारी पार्टी में, तो मुझे तो लगता है कि आपके जीतू पटवारी जी की आपकी पार्टी में चले गए ना, इसलिए अश्वमेध यज्ञ का भी घोड़ा शर्मा जाएगा। अरे सूर्य के जो घोड़े हैं, सूर्य के जो कम से कम घोड़े तो है हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी में घोड़े तो है, खच्चर तो नहीं है कम से कम। थोड़ा तो संयम रखते, आराम करते हैं, तब आपके झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब कृष्ण बिहारी जी ने तो ऐसा लगता है कि खम्बा नोच रही है वंदना जी, बड़े आप खम्बा ना नोची है वंदना जी, खम्बा नोच रही है बात, आप खम्बा नोच रहे हैं। करते जाना है और अपनी बात को झूठा सच्चा साबित करते जाना है, लेकिन आज एफआईआर हो आपकी बातों से सर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खम्बा नोचने का प्रयास कर रही है। वालों ने कबूला है, आगे प्रशासनिक अधिकारियों ने कबूला है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने स्वतः भी ये बात कबूली है कि मल नहीं खिलाया गया। इतने गंदे आरोप
इतनी गंदगी, मार्च गुलाब जामुन खिलाए होंगे फिर तो। इस तरह की राजनीति, इस स्तर की राजनीति, क्या आप मल खिलाने की बात करेंगे? कल को आप कुछ भी बोल देंगे तो कोई जज मान लेगी क्या? झूठ बोलने की आपकी बौखलाहट, आपकी असलियत बयां कर रही है। इटली के आपकी बौखलाहट, पता है कि अंग्रेजों के वंशज कौन है? समर जी, जीतू पटवारी जी ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी एक लड़की के बलात्कार के मामले में भी उन्होंने पहचान उजागर कर दी थी उसके माता पिता की। उसकी नहीं, देखिए पहचान तब भी उन पे FIR हुई थी, ठीक है ना? मतलब इतना प्रलोभन और झूठ, और वो खुद कह रहे हैं कि बैठ कर मेरा वीडियो बनवाया है। शर्म आनी इनकी चाहिए। बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है ना, बोलिए कि थोड़ा आराम से बात करें। इनकी बौखलाहट ही है। आज विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी वंदना जी मैं चाहूंगा थोड़ा मुद्दे पे ही, जो आज का सब्जेक्ट है उसी पर हम रहे। अब कभी कभी हम अंग्रेजों पे चले जाते हैं और गुलाम और पिता पे चले जाते हैं। असलियत बयां कर रही है कि झूठ बोलने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। समर जी बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, इन्हें बोलने दीजिए। इनको झूठ को चिल्ला के साबित करना पड़ता है मेरे मित्र। झूठ को साबित करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। आराम से बात करेंगे। वंदना जी मेरा सवाल है समर जी से। समर जी, ऐसा क्यों आखिर हमेशा FIR जीतू पटवारी पे होती है, फिर वो कहते हैं FIR गलत हुई? उस मामले पे भी वो बड़ा भड़के थे, FIR जो हुई है वो गलत हुई है, ये FIR हटाई जाए। तो ऐसा क्यों हम जल्दबाजी या जज्बाती होकर ये क्यों करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, जल्द से पहचान उजागर कर देते हैं? ये थोड़ी सी बचकानी हरकत नहीं हो जाती जीतू पटवारी जी की? देखिए, वंदना जी की बात को मैं जवाब दे दूं पहले। इनकी जो बौखलाहट है ना, इनकी सच्चाई बयां कर रही है कि झूठ बोलने के जो प्रयास है उसमें बहुत चिल्लाना पड़ता है। झूठ बोलना, चिल्ला के झूठ को सच साबित करना होता है। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ मित्र मेरे, कि हुआ यह था कि वो रेप पीड़िता के घर पे गए, और जो सरकार FIR आपके पास में है अभी, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, आप बोले तो जी कर सकते हैं। लिखा गया है क्योंकि वो उसी घर पे गए और उस घर पे जहां पर उस रेप पीड़िता रहती थी, इसलिए उसकी सच्चाई उजागर हो गई। ना जीतू पटवारी जी ने उसका नाम बोला, ना उसके परिवार के किसी व्यक्ति की फोटो डाली, ना कांग्रेस पार्टी ने डाली, ना किसी अखबार ने डाली। भारतीय जनता पार्टी, हम जब गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों, वंचितों की बात करते हैं तो इतने बौखला जाती है कि हम उस काम को ना करें। हम गरीबों की, वंचितों की, पीड़ितों की, पीड़ित महिलाओं की, रेप विक्टिम्स की बात ना करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी FIR कर देती है। तो हमने आपको बोला कि इनकी FIR तो हम 800 साल पहले भी बीच में बोल रही है, बौखला हो रही है। इनको बोलने की इनकी जरूरत ज्यादा है झूठ को सच साबित करने का। वंदना जी आपके पास में आऊं, उसके बाद बात रखिएगा। अभी समर जी को बात रखने दीजिए। जी समर जी। तो कुल मिला के बात ये कि चाहते हैं कि हम ऐसे जो मुद्दे हैं जिसके अंदर समाज में भारतीय जनता पार्टी की असलियत उजागर हो, ये किस प्रकार से शराब माफिया है, ये किस प्रकार से जो है खनन माफिया है, ये किस प्रकार से जो है ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, ये किस प्रकार से जो लोगों पर पेशाब कर रहे हैं, ये किस प्रकार से लोगों को मल खिला रहे हैं, इनके नेता किस प्रकार से महिला। जी वंदना जी आप रखिए बात। जी वंदना जी रखिए बात अब। नगर में युवक ने दबंगों पर मेला खिलाने का आरोप लगाया था, ऐसा जीतू पटवारी का कहना है। अब उल्टा उसी युवक ने जीतू पटवारी पर मामला दर्ज कराया है, FIR हुई है। दो गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। लगातार बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी को आरोप लगा रही है कि सब कुछ बीजेपी का करा धराया है, दबाव डाल के ये सब कुछ उन युवकों से कराया गया है।
और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं समर सिंह जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता है। समर जी, जिस तरह से बीजेपी ठीक है जो बात रख रही है, कह रही है, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से वो सीधा सीधा ये आरोप लगा रही है कि जीतू पटवारी की वजह से एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला फैल सकता था, दो जातियों में विवाद बढ़ सकता था, संघर्ष की नौबत आ सकती थी, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन उसके परिणाम थोड़ा सा अलग दिशा में चले गए हैं। अब ठीक है, उसमें अपडेट आगे भविष्य में क्या जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ी किरकिरी तो हुई ना कि जीतू पटवारी अच्छा करने चले, उल्टा उसी व्यक्ति ने उन पर मामला दर्ज करा दिया। बोल रहे हैं किरकिरी हुई है, लेकिन जिन लोगों से उसका संपर्क में है वो तो कह ही रहे हैं ना कि ऐसा घटना हुई है, वो उसको डरा जाए, धमकाया जा रहा है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये स्थिति है वहां पर। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कुछ भी कर ले, देखिए हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कितनी FIR कर ले, कितनी जेल में डाल ले, कितनी यातनाएं कर ले, हमको जिन लोगों की आवाज उठानी है हम उसको उठा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, समर सिंह आपका। तो जिस तरह से ये दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे,